नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। साथी ने सवाल पूछा कि कब्रिस्तान में घास काटना जायज़ है? कोई जायज़ नहीं। दरख्त काटना कब्रिस्तान में कोई जायज़ नहीं, मना है। क्यों? घास हो वो भी जिक्र करता है, दरख्त हो वो भी जिक्र करता है। सब लिल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़, ये मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़, इसमें ये घास, दरख्त, पौधे शामिल हैं। सब्बाह तस्बीह बयान करते हैं। क्या? दरख्त, पौधे को तस्बीह बयान कर रहे हैं। आप काट रहे हो, इसका मतलब में मुर्दे को नुकसान पहुंचा रहे हो। कतल नहीं करना चाहिए, कतल नहीं काटना चाहिए, ना काटने देना चाहिए। अगर कोई इस्तिताअत रखता है तो हाथ से रोक दे उसको, ना काटो भाई, किसने तुम्हें इजाजत दी? वो जिक्र कर रहे हैं मुर्दों को फायदा पहुंचा रहे हैं। एक तो आप खुद नहीं आते मुर्दों को फायदा पहुंचाने के लिए, इसाले साहब करने के लिए। दूसरा, अगर दरख्त से फायदा पहुंच रहे तो तुम उसको भी काट रहे हो। ऐसा ना करो। वो एक साथी ने मुझसे पूछा 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले कि वालिद की कब्र बनी थी, उसमें दरख्त पहले लगा हुआ था, हमने उसको काट दिया। मैंने उसको थोड़ा सख्त अल्फाज में, मैंने कहा ऐसे समझेगा नहीं, सख्त अल्फाज में मैंने उनको बता दिया कि अपने वालिद की कब्र को वगैरह वगैरह, समझ जाए मैंने क्या कहा होगा। उसने 2 के बजाय कई दरख्त लगा दिए कब्र के आसपास, लेकिन पहले गलती कर बैठा। मैंने कहा समझदार है, पढ़ा लिखा है, शऊर वाले, इंतहाई समझदार है। ऐसा नहीं कि अनपढ़े निकम्मा है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन गलती कर बैठा। वो समझ रहा था कि शायद ये नुकसान है, कब्र को नुकसान देगा ये, हालांकि कब्र के लिए फायदा है। दरख्त, जड़ी बूटी क्यों ना हो वो भी फायदा है, या ये पौधे क्यों ना हो ये भी फायदा है कब्र के लिए, लेकिन उसे पता नहीं था। अब उसे लगाना पड़ गया बेचारे, पहले काट दिया, जब पता चला लगाया। तो मुसलमान की गैरत ऐसी होती है, मुसलमान ऐसा ही है। यही अंदर का जो जज्बा है, यही जहन्नम से हमेशा के लिए निकालेगा। जहन्नम में भी कुछ अलग है, मुसलमान ये जो अंदर की चिंगारी है ये मौजूद रहेगी। उस चिंगारी की वजह से, अल्लाह बरकत की वजह से जहन्नम से निकाल कर जन्नत डाल देंगे। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिला अता फरमाए। एक ही कब्र में, मसलन एक कब्र बनी 1 साल हो गया, अब दूसरी कब्र की गुंजाइश नहीं, उसी कब्र में दाखिल कर सकते मजबूरी में। तो साफ ज़ाहिर है, आपको पता है हमारे मुआशरे में 1-1 लाख तक रेट चला गया है कब्र का। 1 लाख रेट कौन लेता है? माफिया है ये। पाकिस्तान में माफिया ही माफिया है, यानी बगैर दिखे माफिया पैदा हो गया हर शोबे में। पानी का अलग माफिया है, बिजली का अलग माफिया है, खाद का अलग माफिया है, चीनी का अलग माफिया है, गंदम का अलग माफिया है, फ्रूट का अलग माफिया है, इस प्याज टमाटर इसका अलग माफिया है। यहां तक है कब्रिस्तान में माफिया पैदा हो गया, पैसे लेता है कब्र में दफन करने देता है। कोई नहीं रोक सकता, हिम्मत नहीं है किसी की, ताकत नहीं, पीछे ताकतवर लोग हैं। पीछे सामने वो मलंग सा बैठा होता है, वो मलंग नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं पीछे। चेन है, कड़ी है, हर माफिया, हर सिलसिले की इसी तरह माफिया है। लाख तक कब्र का रेट चला गया है। ऐसा गरीब आदमी जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, वो कहां से लाख दे, उसी कब्र में दफन कर दे जो पिछली है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई हर्ज नहीं पड़ता। बेहतर नहीं है, कब्र और होनी चाहिए, लेकिन अगर जगह कोई नहीं, लाख रुपए देना पड़ता है, तो उसको बोले मैं अपने वालिद की कब्र में दफन कर रहा हूं भाई, कोई हर्ज नहीं, जायज़ है। खाने के लिए कुछ नहीं, तुम लाख रुपए मांग रहे हो गरीब से, वो अपने बच्चों को पेट पाले जो तुम्हें लाख रुपए दे, उसी कब्र में दफन कर दे। जन्नतुल बकी में क्या हो रहा है? 1400 साल का कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान तो उतना है जितना पहले था। हर नमाज में 4, 5, 6, 7, 8, 12 तक मुर्दे होते हैं हर नमाज में। उधर जन्नतुल मुअल्ला में, इधर जन्नतुल बकी में, हर नमाज में जनाजे होते हैं। कम से कम 4-5 जनाजे होते हैं, कम से कम हर नमाज में, वरना 12-12 तक जनाजे होते हैं। तो देखिए कई दफा देख, तो कहां जा रहे हैं? उसी कब्रिस्तान में दफन हो रहे हैं, उसी कब्र में दफन हो रहे हैं। उनको तो पता है इस कब्र में मुद्दा कब दफन हुआ, 2 साल पहले, चलो इसी को काटो दफन कर दो। इसमें कितना हुआ? 1.5 साल पहले, इसी को उखाड़ो इसी में दफन कर दो। इसमें तो 4 साल हो गए, इसी में दफन करो यार। इसमें तो 6 साल हो गए, दफन करो यार इसी में। इस तरह हो रहा है रोजाना, क्योंकि हर नमाज में हो रहा है। अगर ऐसा करते थे तो कब पूरा मदीना मुनव्वरा खाली हो जाता, सारे कब्रिस्तान बन जाता। तो उसी कब्र में दफन हो रहे हैं। जब जन्नतुल बकी, जन्नत का टुकड़ा, हुजूर ने फरमाया जो इस कब्रिस्तान में दफन हो गया उसको जन्नत मिल गई। ऐसे कब्रिस्तान में दफन हो सकते तो हमारे कब्रिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। लाख रुपए माफिया को देने से बेहतर उनको बोलो हम अपनी कब्र में दफन कर रहे हैं, यार तू जान तेरे काम है, जाओ खड्डे में दफा हो जाओ। ऐसे को ये करना चाहिए। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए।